ये जो एमटेक रिसर्च टाइप के कोर्सेस हैं इनका ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, ये 2 to 3 इयर्स के होते हैं। एक रिसर्च में बच्चे पहुंचते हैं, उसमें से 90% से ज्यादा बच्चों ने कभी रिसर्च किया ही नहीं होता। आईआईटी बॉम्बे, क्या लगता है कंप्यूटर साइंस आईआईटी बॉम्बे में कट ऑफ क्या होना चाहिए? एमटेक के 3 महीने का गैप मिलता है इनके इंटरव्यूज में, उस टाइम पे इतनी ज्यादा मेहनत कर लेते हैं कि ये इंटरव्यूज निकाल लेते हैं, कम रैंक पे भी कॉल लेना मिलेगा, बराबर मिलेगा, सेम प्लेसमेंट, कोई डिफरेंस नहीं है प्लेसमेंट। हेलो एवरीवन, जब भी कोई स्टूडेंट गेट एग्जामिनेशन क्रैक करके आईआईटी, एनआईटी या किसी टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जाता है मास्टर्स के लिए, तो उसके पास कॉलेजेस में बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेस आते हैं। आपके पास ऑफ कोर्स वैरायटी ऑफ ब्रांचेस तो हैं ही, बट ये कोर्सेस का डिफरेंस बच्चों को ज्यादा समझ में आता नहीं है। अब ये कोर्सेस के नाम क्या क्या हैं? एक है एमटेक, एमटेक टीए, एमटेक आरए, एमएस, एमटेक आर, एमएसआर, एमटेक रिसर्च। इस टाइप के नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से सुनने को मिलते हैं, तो स्टूडेंट्स को हो जाता है कंफ्यूजन कि ये है क्या। एक इस बारे में डेफिनेटली इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं, ताकि आप लोगों को एक तो कंफ्यूजन दूर हो जाए, दूसरी चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको अगर ये नहीं पता है तो मैं बता दूं कि कम स्कोर के बेसिस पे भी आईआईटीज में एडमिशन मिल जाता है और अच्छे आईआईटीज में मिलता है। वो कैसे? एमटेक रिसर्च टाइप के कोर्सेस में। अब ये कैसे मिलता है, कोर्सेस में क्या डिफरेंस होता है, इस सारी चीजों को मैं इस पर्टिकुलर छोटे से सेशन में समराइज करके आपको बताऊंगा, बट डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी बहुत ही कम टाइम में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। एक तो सबसे अच्छी बात जो यहां सीखने को मिल रही है वो ये है कि हमारे पास हर एक ब्रांच में, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर एक ब्रांच में आपको दोनों टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में। एक एमटेक का जो नॉर्मल एमटेक होता है जिसके बारे में हम जानते हैं, और एक एमटेक रिसर्च का। तो मैं बात करूंगा यहां एमटेक या एमटेक टीए इज वन कैटेगरी, टीए इज टीचिंग असिस्टेंट, एंड दूसरा है एमटेक रिसर्च, एमएसआर, एमएस, ये सब अलग कैटेगरी। रिसर्च वाले कोर्सेस एमएसआर इज मास्टर ऑफ साइंस रिसर्च, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेस अलग हैं, एमएस अलग है, एमएससी रिसर्च हो सकता है किसी कॉलेज में नाम हो, ये सारे अलग कैटेगरी है। और एमटेक या एमटेक टीए एक अलग कैटेगरी है जो रेगुलर एमटेक होता है 2 साल का। अब देखो डिफरेंस क्या है, सारी चीजें मैं बता देता हूं डिफरेंस क्या है, किस तरीके से ये अलग अलग कॉलेजेस में कंडक्ट होते हैं, सारी चीजें यहां पे बात करेंगे। तो सबसे पहले एमटेक वर्सेस एमएस। एमटेक अगर है तो एमटेक, एमटेक टीए, एमई के नाम से जाना जाता है अलग अलग कॉलेजेस में। ये एमएस, एमएस रिसर्च, एमटेक रिसर्च, एमटेक आरए, आरए इज रिसर्च असिस्टेंट, इसके नाम से जाना जाता है। ये कोर्सेस, इनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, ये सारे लगभग इनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। अब क्या है स्ट्रक्चर डिफरेंस, देखिए जरा। एग्जैक्टली ये 2 साल का कोर्स है, बराबर जिस साल आपने एडमिशन लिया, जुलाई हो या जून हो या अगस्त सितंबर, जब से भी स्टार्ट होता है, बराबर 2 साल तक ये चलता है। एमटेक खत्म, आपका डिग्री आपके हाथ में। ये जो एमटेक रिसर्च टाइप के कोर्सेस हैं इनका ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, ये 2 to 3 इयर्स के होते हैं। कुछ कॉलेजेस में 2 ईयर के हैं, कुछ में 3 ईयर के हैं, कुछ में क्लियर कट लिखा है 2 to 3, जब तक कि आपका रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हो जाता। अब यहां एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आता है जो कि बहुत सारे टीयर 3 कॉलेजेस में फैलाया जाता है, ताकि बच्चे प्लेसमेंट पे ध्यान दें और उन कॉलेजेस का नाम ऊपर हो जाए कि हमारे यहां से इतने प्लेसमेंट हुए, इतने बच्चे प्लेस हो गए। बट ये मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन क्या है? मिसकंसेप्शन है कि इसमें 4-5 साल लग जाते हैं। नहीं, कुछ एक आध स्टूडेंट होगा जिसका रिसर्च प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता है, विच इज लाइक 1%, लेसर देन 0.01% ही ऐसे स्टूडेंट होते होंगे जो अपना प्रोजेक्ट वर्क खत्म नहीं कर पाते हैं विद इन द डेडलाइन। अदरवाइज 3 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, आसानी से हो जाता है, और 3 इयर्स इज लाइक मैक्सिमम लिमिट, बट हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर अगर 3 साल का है तो मैं इसके लिए क्यों जाऊं? ऑफ कोर्स नहीं जाएंगे, बट अगर इसमें एडमिशन नहीं मिला तो? मान लो आपने गेट एग्जाम लिखी, आपको टॉप रैंक नहीं आई, पर पढ़ना आपको आईआईटी मुंबई से है, जैसा कि लास्ट ईयर आयुष नाम के एक स्टूडेंट ने किया। सर आईआईटी मुंबई से ही पढ़ना है, जॉब ज्वाइन कर ली, पर उसने गिव अप नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे पता था कि एमटेक में अगर डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि अच्छी रैंक नहीं आई है, तो ये ऑप्शन खुले होते हैं विच इज इंटरव्यू बेस्ड एडमिशन। अब ये एक्चुअल में होता क्या है ना? ये ऐसा है कि जब आप एमटेक करने जाते हो तो आपके पास होता है कोर्स वर्क ज्यादा, हाई कोर्स वर्क होता है। मतलब जैसे कि मैं आईआईसी बैंगलोर की बात करूं तो हमें 10 सब्जेक्ट पास करने पड़ते थे एमटेक में, 10 सब्जेक्ट पास करने पड़ते थे एमटेक में, और एक लगभग 8 से 10 महीने का प्रोजेक्ट वर्क, 8 to 10 मंथ्स, कभी कभी 12 मंथ्स, डिपेंड्स ऑन द कॉलेज एंड
इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च वर्क। तो 1 साल का प्रोजेक्ट वर्क और 1 साल में आपको या 2 साल में जब भी आप जितने भी कोर्स तक खत्म करें 10 सब्जेक्ट आपको फिनिश करने थे। अलग अलग आईआईटीज में अलग अलग होता है, 10 नहीं तो 12, 12 नहीं तो 13 सब्जेक्ट, बट नंबर ऑफ कोर्सेज ज्यादा आपको पास करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। और जो आपने फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट्स कोर्सेज पढ़े हैं उसी के बेसिस पे आपको नेक्स्ट ईयर एक प्रोजेक्ट अलॉट होगा, एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना पड़ेगा 1 साल का, एंड दैट्स इट। यहां ऐसा नहीं है, यहां पे कोर्स वर्क थोड़ा मॉडरेट होता है। आईएएससी की बात करें, आई डोंट नो अब अगर सिनारियो अब चेंज करें, वो लोग तो नहीं, पहले तक तो 4 सब्जेक्ट ही होते थे बस। मतलब कि आपका अगर सिलेक्शन हुआ है एमटेक रिसर्च या एमएसआर टाइप के कोर्स में, तो आपका एरिया ऑफ वर्क फिक्स हो गया है कि आपको इसी एरिया पे अब रिसर्च वर्क करना है। तो उसी एरिया से रिलेटेड 3 से 4 कोर्सेस आपको पढ़ने पड़ेंगे, वही आपको पढ़ने हैं। आपका गाइड पहले दिन से फिक्स हो जाते हैं, वो गाइड ही आपको बताएंगे कि ये कोर्सेस आप एनरोल कर लो इस सेमेस्टर में, अगले में ये कर लेना, और आप इन्हीं के बेसिस पे अपना रिसर्च वर्क शुरू करेंगे। तो पहले सेमेस्टर में कुछ कोर्स वर्क करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर से आपका रिसर्च वर्क चालू हो जाता है। तो एक सेमेस्टर ही आपको पढ़ाई करनी है, बाकी रिसर्च वर्क का प्रोजेक्ट करना है, और वो प्रोजेक्ट जो है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा होता है। अब ये जो प्रोजेक्ट वर्क आपने किया है, ये प्रोजेक्ट वर्क चलता है करीबन 1.5 से 2.5 साल, इसलिए हाफ ईयर का आपका कोर्स वर्क और बचा 1.5 से 2.5 साल का आपका क्या पूरा रिसर्च वर्क, इसलिए इसका कोर्स का नाम है एमटेक रिसर्च। अब आप बोलेंगे सर हमें तो रिसर्च करना आता ही नहीं, तो जितने भी एमटेक रिसर्च में बच्चे पहुंचते हैं उसमें से 90% से ज्यादा बच्चों ने कभी रिसर्च किया ही नहीं होता है, फिर भी जाते हैं। तुमने एमटेक किया है इसके पहले? नहीं, फिर भी एमटेक करने जा रहे हो ना, इतने इस आईआईटी लेवल एनआईटी लेवल के कॉलेजेस में पढ़ने तो जा रहे हो ना, इसके पहले पढ़े हो? नहीं, तुम वहां कर लेंगे ना। इसके पहले गेट क्रैक किया था इतनी अच्छी रैंक से? नहीं, पहली बार किया और आईआईटी मिल गया। तो जो पहली बार यहां हो रहा है तो यहां भी होगा, रिसर्च भी करेंगे। गाइड इसीलिए तो होते हैं ताकि आपको गाइड कर पाए कि ये कैसे रिसर्च होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया कि यहाँ कोर्स वर्क ज्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ रिसर्च वर्क कम है, यहाँ रिसर्च ज्यादा है, इसलिए एमटेक रिसर्च है। तो पहले दिन से ना ये फिक्स हो जाता है कि आप किस गाइड के अंडर, किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाले हो। अब आपको लगेगा सर अगर हमारे को वो वाले गाइड नहीं मिले जो हमारी इच्छा हुई तो इसके लिए जब एप्लीकेशंस खुलती है ना, तो आपसे आपकी प्रेफरेंस पूछी जाती है कि आप किस पर्टिकुलर एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस में, या एरिया ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या एरिया ऑफ डेटा साइंस में अपना प्रोजेक्ट करना प्रेफर करेंगे। आपके 3 एरियाज हैं, 2 एरियाज हैं, उनमें से बता दो। उसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। अगर जो भी इंटरव्यूअर हैं जो रिसर्च वर्क के लिए आए हुए हैं प्रोफेसर्स, उनको आपका नॉलेज जम जाएगा कि नहीं यार इसका नॉलेज अच्छा है बच्चे का, तो इसको ले लेते हैं, मेरे अंडर में काम करा लेगा। तो अगर आपको उस पर्टिकुलर एरिया का टॉपिक का नॉलेज है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर उसी एरिया में आप रिसर्च करना चालू कर देंगे। जस्ट बिकॉज आपने अपनी प्रेफरेंस दी थी कि मुझे इस एरिया में रिसर्च करना है, तो फिर उसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन भी उसी के बेसिस पे आपका होगा। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें सिस्टम के कोर्सेज में इंटरेस्ट है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम, सीओए, कंपाइलर डिजाइन, इस टाइप के कोर्सेज पे आपका इंटरव्यू लेंगे। हो सकता है मैकेनिकल वाला बच्चा बोलता है मेरे को फ्लूइड मैकेनिक्स में इंटरेस्ट है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा, उसके अराउंड वाले कोर्सेज पूछे जाएंगे। सो इट्स अबाउट पहले प्रेफरेंस देंगे, आपका इंटरव्यू भी उसी टॉपिक में होगा जो आपने गेट में पढ़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं पूछा जाता, जो आपने गेट लेवल पे जो पढ़ा है उन्हीं कंसेप्ट्स को पूछा जाएगा, बट आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखी जाएगी, कितनी अच्छी आपकी क्लैरिटी है, दिमाग में है कि नहीं। अगर आप वहां अच्छा परफॉर्म करेंगे तो सिलेक्शन हो जाता है, कम रैंक पे भी हो जाता है। अब देखा, जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे 8 से 12 महीने का एक प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है, यहाँ पे 1.5 से 2.5 साल का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है। गेट स्कोर इधर जाइए ज्यादा, क्यों चाहिए ज्यादा? क्योंकि यहां पे डायरेक्ट एडमिशन होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्ट एडमिशन होता है, और हायर रैंक पे डायरेक्टली आपको एमटेक एडमिशन मिलता है। हर एक बच्चा इसके लिए टारगेट करता है कि एक बार रैंक लेके आओ, काम खत्म। पर अगर मान लो रैंक आती है कम, तो फिर आप लो गेट स्कोर के बेसिस पे जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं हर जगह पे एमटेक रिसर्च के लिए अप्लाई करेंगे और वहां से इंटरव्यू के कॉल का वेट करेंगे। मेरे सामने ही काफी सारे स्टूडेंट जो एक्सेप्शनली, ये मैं वो बात बता रहा हूं जो एक्सेप्शन है, आईआईटी बॉम्बे, क्या लगता है कंप्यूटर साइंस आईआईटी बॉम्बे में कट ऑफ क्या होना चाहिए एमटेक के लिए? कितनी रैंक? 200, विच इज हाईली हाईली वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक नंबर। 100 120 के ऊपर
खत्म। जनरल कैटेगरी में जैसा कि मैंने कहा, हमारा ही एक स्टूडेंट आयुष 1500 रैंक लेके आता है और आईआईटी बॉम्बे में इस बार एमटेक रिसर्च में जाता है। क्यों? लो स्कोर के बेसिस पे भी आप अप्लाई करेंगे सारे आईआईटीज और एनआईटीज और टॉप कॉलेजेस में एमटेक रिसर्च टाइप के कोर्सेस में। अगर आपको वहां से कॉल आके आपने उन इंटरव्यूज को कन्वर्ट करा दिया, देन यू कैन गेट इनटू आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईसी बैंगलोर टाइप कॉलेजेस विद लो स्कोर ऑल्सो। कंडीशन अप्लाइड, आपका नॉलेज अगर अच्छा है तो आप डेफिनेटली लो स्कोर के बेसिस पे भी आईआईटी में जा सकते हैं। हो सकता है गेट का एग्जाम हमारा उस दिन अच्छा नहीं गया हो, बट अगर हमारा नॉलेज अच्छा है तो हम डेफिनेटली अच्छे कॉलेज में एंटर कर सकते हैं। कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट आदित्य नाम का, जिसने मुझे कॉल किया कि सर आई गॉट अ जॉब इन वन ऑफ द कंपनी एंड दैट पर्टिकुलर कंपनी इज पेइंग मी 37 लाख पर एनम। एग्जैक्ट नंबर 37 समथिंग कुछ है। और उसने कहा कि सर अगर आपको याद नहीं है तो मैं रिमाइंड करा देता हूं। मुझे याद था, मैंने खुद उसे रिमाइंड कराया। उस बच्चे ने पूरे एक साल बहुत मेहनत करी थी गेट 2023 के लिए, नहीं 2022 के लिए बहुत मेहनत करी थी, पर कुछ खास अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया बिकॉज एग्जाम डे पे कुछ तो गड़बड़ हुई और मार्क्स कम आए। बट नॉलेज बहुत अच्छा था, तो उसकी वजह से उसे एमटेक रिसर्च में एडमिशन मिला विद 900 रैंक। गेट में 900 रैंक आई, कॉल आया, आईआईटी मद्रास में एमटेक रिसर्च में एडमिशन मिला एंड नाउ लुक एट दिस, ही इज एट दिस लेवल। और उसका एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश होने वाला है, ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड है। तो आप समझ सकते हैं कम रैंक पे भी ऐसा बड़ा कॉलेज मिल जाता है अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो। किसमें? एमटेक रिसर्च में। अब यहां पे क्या है ना, नंबर ऑफ सीट्स उतनी नहीं होती जितनी इतनी होती है, तो इसके लिए ज्यादा क्या जरूरी है? नॉलेज। अगर आपने लर्निंग करी है, स्कोर कम है, तो भी आपका एडमिशन हो सकता है। बहुत सारे बच्चे गेट एग्जाम लिखने के बाद 2 से 3 महीने का गैप मिलता है इनके इंटरव्यूज में, उस टाइम पे इतनी ज्यादा मेहनत कर लेते हैं कि ये इंटरव्यूज निकाल लेते हैं, कम रैंक पे भी कॉल लेके और चले जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। 1500 पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट और एक सीडीएस डिपार्टमेंट, दो अलग अलग स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला था आईआईसी बैंगलोर में। आईआईटी हैदराबाद में 1200 रैंक पे एमएसआर एडमिशन है। ये कुछ ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली पता है। इसके अलावा हर साल ऐसे बच्चे आते हैं जो आपको यहां वहां कम स्कोर पे भी अच्छे एडमिशन लेते हुए मिल जाते हैं। डायरेक्ट एडमिशन होता है कुछ, जैसे आईआईसी बैंगलोर में लास्ट के पहले तक 2023 तक ऐसा था कि 70% वेटेज रहेगा आपके स्कोर कार्ड का, 30% वेटेज रहेगा इंटरव्यू का और टेस्ट का। कुछ कॉलेजेस में अभी भी इंटरव्यू और टेस्ट होते हैं, बाकी मैक्सिमम कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन होते। यहां पे आपको डायरेक्ट एडमिशन होगा ही नहीं। एमटेक एडमिशंस, एमटेक रिसर्च हार्डली बहुत कम है डायरेक्ट एडमिशंस। मैक्सिमम एडमिशंस जो हैं वो इंटरव्यू बेस्ड होंगे ही होंगे। बट सबसे बड़ी बात जो अभी तक आप लोग इंतजार कर रहे थे, सर प्लेसमेंट का तो आपने बताया नहीं, प्लेसमेंट का क्या सीन है? देखो एक सिंपल सी बात बता देता हूं मैं, यहां पे सेम टू सेम प्लेसमेंट है। क्यों सेम टू सेम प्लेसमेंट है? देखो बता दो, जब हम आईआईसी बैंगलोर में थे, वहां पे हमारे साथ में एमटेक, एमटेक रिसर्च, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे ब्रांच के भी बच्चे बैठते थे। इंटरव्यूअर ने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम किस ब्रांच से हो, मेरे से ये नहीं पूछा कि तुम एमटेक के हो कि एमटेक रिसर्च कोर्स के हो। आप अगर एलिजिबल हो, आप इंटरव्यू देने आए, बात खत्म। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे टेक्निकल, अगर आपको आंसर आता है, सिलेक्टेड, काम खत्म। तो प्लेसमेंट का एग्जैक्ट सेम प्लेसमेंट दोनों के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। जो कंपनी आ रही है कॉलेज में, दोनों को अलाउड रहेंगे और दोनों के दोनों इक्वली एलिजिबल हैं। किसके लिए? इस पर्टिकुलर कंपनी में बैठने के लिए। अगर आप टेक्निकली साउंड हो, कंपनी का इंटरव्यू निकाल सकते हो, तो प्लेस्ड, और सेम पैकेज में कोई अंतर नहीं है। तो सबसे अच्छी बात जो आपको सुननी थी कि सर पैसा कितना मिलेगा, बराबर मिलेगा, सेम प्लेसमेंट, कोई डिफरेंस नहीं है प्लेसमेंट, कोई भी डिफरेंस नहीं है प्लेसमेंट में यहां पे। मतलब आप एमटेक में जाओ या एमटेक रिसर्च में जाओ, उसी डिपार्टमेंट में अगर जाते हो जिस डिपार्टमेंट में दोनों हो रहे हैं, और सेम कंपनी में एलिजिबल हो, तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बट ये थोड़ा सा ड्यूरेशन ज्यादा है, इसलिए बच्चे प्रिफर नहीं करते हैं, डरते हैं कि सर एमटेक में हम डायरेक्ट कोर्स पढ़ के थोड़ा प्रोजेक्ट बना के काम कर लेंगे, यहाँ पे रिसर्च वर्क ज्यादा है तो क्या करें। बट जो डिटरमाइंड है कि नहीं मुझे टॉप आईआईटी से ही पढ़ना है, तो फिर वो इसमें चले जाता है। इनफैक्ट मेरा बहुत अच्छा दोस्त आईआईसी बैंगलोर में, उससे जब मैंने पूछा यार 300 रैंक पे तो तुझे आईआईटी मिल रहा था, उसने बोला हाँ आईआईटी खड़गपुर मिल रहा था, मैं छोड़ के आया एमटेक में। मैंने बोला क्यों? यार आईआईसी बैंगलोर की एक रेपो ही है अलग, तो ऑफकोर्स
आईआईटी खड़गपुर वर्सेस आईआईएससी में मुझे लगा कि इंस्टीट्यूट ज्यादा मैटर करता है, लर्निंग यहां ज्यादा अच्छी मिलेगी, मैं आ गया एंड दैट फेलो हैज प्रूव्ड इट। लेटर ऑन ही गॉट सिलेक्टेड इनटू माइक्रोसॉफ्ट, देन लेटर ऑन ही स्विच टू गूगल एंड नाउ ही इज वर्किंग इन गूगल एज अ रियली गुड पोस्ट पर्सन एंड लंदन में सेटल्ड है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि आपकी चॉइस पे, अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो आप एमटेक रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क 2 साल के अंदर भी फिनिश कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त ने, मेरे ही बैचमेट ने 1.5 ईयर में अपना प्रोजेक्ट खत्म कर दिया था, 1.5 साल में ही खत्म कर दिया, प्लेसमेंट भी ले ली, ज्वाइनिंग जल्दी ले ली, खत्म, मजे। हम एमटेक वाले 2 साल में निकले, वो जल्दी निकल गया क्योंकि उसका प्रोजेक्ट जल्दी खत्म कर लिया उसने। ऑफ कोर्स ही हैड टू वर्क हार्ड फॉर इट, बट यू कैन डू इट। जनरली 2 सवा 2 साल में 1-2 महीना एक्स्ट्रा आगे पीछे करके और आप आसानी से अपना ये प्रोजेक्ट वर्क भी फिनिश कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। जब आप एमटेक के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो अब आपको आइडिया रहेगा एग्जैक्टली कि किस तरीके के हमारे पास में ऑप्शंस हैं अप्लाई करने के। और दूसरी सबसे अच्छी बात यहां पे बच्चों को ये समझ में आएगी कि चलो, अगर पेपर हमारा रिलेटिवली उतना अच्छा नहीं भी गया है तो भी अभी भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम कम रैंक, कम मार्क्स के साथ में भी आईआईटी में घुस सकते हैं, वहां पे जाके पढ़ाई कर सकते हैं, हाईली कॉम्पिटिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट में लर्न कर सकते हैं उन सारे ब्राइटेस्ट ब्रेन के साथ में जो अच्छी गेट रैंक निकाल चुके थे। पर अनफॉर्चुनेटली हम उस दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, पर हमारी लर्निंग में कमी नहीं थी। तो वो लोग भी थोड़ा सा अंदर से अपने आप को आश्वासन देंगे कि चलो यार, एमटेक रिसर्च के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं, हो सकता है वहां अगर क्रैक हो गया तो हमारा आईआईटी में पढ़ने का जो ड्रीम है, बड़े आईआईटी से पढ़ने का जो ड्रीम है, वो वापस से प्रज्वलित रहे। बर्न जो डिजायर है हमारे अंदर, बर्निंग डिजायर, वो डिजायर जलती रहे और हम कहीं ना कहीं वहां पे पहुंच पाए, ऐसी उम्मीद हमारे पास बनी रहे, ऐसी होप हमारे पास बनी रहे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आप लोगों को फिर भी और कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में कमेंट बॉक्स में जाके और कमेंट करके और पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।